प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव भी है, मोटिवेशनल भी है और एग्जाम में भी आपको उसका काफ़ी बेनिफिट होगा। आज की वीडियो का टाइटल है इनिशियल रिजेक्शन मीन्स नथिंग। मतलब शुरुआत में जीवन में अगर रिजेक्शन का सामना करना पड़े, असफलता का सामना करना पड़े, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म अर्थ नहीं होता, यानी उसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं होता। जीवन के शुरुआती क्षणों में अगर असफलता मिली है तो उससे सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। आज की क्लास में हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे लोग जो अपने जीवन में अपने अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में उन लोगों को शुरुआती स्तर पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। लेकिन शुरुआती रिजेक्शन के बाद वो लोग डिमोटिवेट नहीं हुए और अपने डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते चले गए और उन्हीं क्षेत्रों में उनको अपार सफलता मिली, एक्सट्रीम सक्सेस मिली जीवन में आगे चलकर। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला जो किरदार है जिसकी बात हम आज करेंगे वो है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग, आप में से काफी लोग इनको पहचानते होंगे। इनको आप पहचानते होंगे, ये वो एक्टर हैं जो हैरी पॉटर मूवीज में हैरी पॉटर का किरदार निभाते रहे हैं। और जेके रोलिंग वो ब्रिटिश लेखिका हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं। यानी हैरी पॉटर मूवीज जो ज्यादातर लोगों ने देखी हैं, जो बहुत फेमस हुई हैं, वो जिन किताबों पर आधारित हैं, उन किताबों की जो लेखिका है वो है जेके रोलिंग। ये ब्रिटिश लेखिका है, बहुत ज्यादा फेमस हुई, इन किताबों के कारण सक्सेसफुल हुई है। ये कुल मिलाकर 7 किताबें थी जो 1997 से लेकर 2007 तक मार्केट में आई और इन्होंने अपार सफलता पाई। ये जो किताबें रही हैरी पॉटर श्रृंखला की 7 किताबें, इनकी लगभग 60 करोड़ कॉपियां, प्रतियां जो है बिकी हैं। 84 भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन हुआ है। उसके बाद इन किताबों की लोकप्रियता के आधार पर इन पर मूवीज बनाई गई जो सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद वीडियो गेम्स भी बनाए गए जो अभी तक भी चल रहे हैं। तो कुल मिला के एक लेखिका है जेके रोलिंग जिन्होंने कुछ किताबें लिखी, उन किताबों पर मूवीज बनी और काफी सफलता इन्होंने पाई। 2008 तक तो ये जो है दुनिया की सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली लेखिका बन चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो अपार सफलता इन्होंने पाई है एक लेखक के रूप में, एक लेखिका के रूप में, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण स्टोरी है। ठीक है, इनकी जो पहली किताब रही हैरी पॉटर सीरीज की वो आपके सामने है। इसका ये इनिशियल टाइटल है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन। ये किताब जो है इन्होंने लिखकर फाइनल की थी 1995 में, 1995 में। और ये किताब जो है जब छपी, जब ये बिकी, इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आज तक के आंकड़े अगर देखें तो दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब ये है। यहां पर 4 किताबें हैं। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं ये बुक है जो हैरी पॉटर श्रृंखला की पहली बुक है। ये 1997 में पब्लिश हुई थी पहली बार और इसकी जो है 12 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। 12 करोड़ प्रतियां जो है इसकी बिक चुकी हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किताब की 12 करोड़ प्रतियां बिकी हो और जिस किताब को लिखने के बाद उसको जो है इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हो, उस किताब को जब पहली बार लिखकर लेखिका ने प्रकाशकों के पास भेजा पब्लिशिंग के लिए, तो प्रकाशकों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1 2 3 4 नहीं, पूरे 12 प्रशासकों ने इस बुक को रिजेक्ट किया। यानी कि 12 पब्लिशर्स ने इस बुक को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि ये बुक जो है छापने योग्य नहीं है, ये नहीं बिकेगी, इससे आमदनी नहीं होगी, बच्चों को इसमें रुचि नहीं आएगी। तो वो किताब जो 12 प्रकाशकों के द्वारा रिजेक्ट करी गई, उसके बाद जो है एक कम महत्वपूर्ण, कम जाने माने प्रकाशक ने उसको लिया, उसको प्रिंट किया और उसकी 5000 कॉपियां ही सिर्फ छापी।
तो वो बिकी, पॉपुलर हुई, फिर तो प्रकाशकों में एक तरह से होड़ लग गई इस लेखिका की किताबों को छापने के लिए, और उसके बाद तो ये सफलता की सीढ़ियां जो है चढ़ती चली गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 1995 में इन्होंने इस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की थी और 1997 में ये पहली बार प्रिंट हुई। तो इस 2 वर्षों के दौरान यही किताब 12 पब्लिशर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक किताब जो भविष्य में इतनी पॉपुलर होने वाली है कि उसकी 12 करोड़ प्रतियां बिकेंगी, उस किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो कह सकते हैं कि शुरुआती दौर का जो रिजेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा है, अपने टैलेंट पर भरोसा है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। इनिशियल रिजेक्शन मींस नथिंग। ठीक है, अगली स्टोरी देखते हैं। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय रहे थे, अब्राहम लिंकन। ये 1861 से लेकर 1865 तक 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, और इनके कार्यकाल के दौरान काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे अमेरिका का गृह युद्ध लड़ा गया। वो गृह युद्ध जो है इनके नेतृत्व में जीता गया और अमेरिका को विभाजित होने से बचा लिया गया। अमेरिका में संघीय सरकार जो है उसकी शक्तियां बढ़ी। इनके नेतृत्व में ही अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी उसका मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। तो कई सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इनके कार्यकाल में हुए, इसलिए इनको अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में से एक गिना जाता है। ठीक है, 1860 में जो राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे उसमें इनको विजय मिली थी, लेकिन उससे पहले का जो इनका जीवन है उसमें इनको अनेक पराजयों का सामना करना पड़ा था। एक के बाद एक पराजय जो है इन्हें झेलनी पड़ी थी। पहले तो जिस राज्य से ये आते थे उस राज्य की विधायिका के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा, वहां पर ये हार गए। उसके बाद अगले चुनाव में ये वहां पर जीते, फिर उन्होंने स्पीकर बनने की कोशिश की लेकिन फिर चुनाव हार गए। उसके बाद इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विधायिका है, संघीय विधायिका के उस उच्च सदन सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, उसको ये हार गए। फिर से इन्होंने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, फिर से ये हार गए। इस बीच में इन्होंने एक बार 1856 में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन इनकी पार्टी ने यानी रिपब्लिकन पार्टी ने वो उम्मीदवारी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी। तो यहां भी इनको असफलता हाथ लगी। तो कुल मिलाकर इनको अपने राजनीतिक जीवन में राष्ट्रपति बनने से पहले यानी 1860 में राष्ट्रपति बनने से पहले अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा। बैक टू बैक फेलियर जो है इन्होंने झेला। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ये असफलता से सीखते नहीं, असफलता को दिल पर लगा लेते, मनोबल तोड़ देते, तो शायद ये राष्ट्रपति ना बन पाते और राष्ट्रपति बनने के बाद इतना महत्वपूर्ण योगदान जो है अमेरिका के आधुनिक इतिहास में शायद ये नहीं दे पाते। तो इनके जीवन को स्टडी करने से भी ये सिद्ध होता है कि जीवन में इनिशियल रिजेक्शन का कोई अर्थ नहीं होता, उससे सीखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तीसरा किरदार जो आज हम देखेंगे वो आपके सामने है ओपरा विनफ्रे। ये अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। अमेरिका में मीडिया में इनका बहुत नाम है। एक बहुत ही फेमस टॉक शो आयोजित करती हैं ये। 25 वर्षों तक इन्होंने ये टॉक शो आयोजित किया। उस टॉक शो की सफलता के आधार पर जो है इनकी प्रसिद्धि बढ़ी, इनकी कमाई बढ़ी और एक समय पर ये जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा समृद्ध महिला के रूप में इनको जाना जाता था और यहां तक कि विश्व की प्रभावशाली महिलाओं में भी इनका नाम शामिल किया जाता था। ठीक है, अब तो इनकी उम्र काफी हो गई है। अमेरिका की सरकार के द्वारा भी इनको बड़े बड़े सम्मान जो है दिए गए हैं। तो कुल मिला के एक टॉक शो ये आयोजित करती थी जो 25 सालों तक इन्होंने आयोजित किया। ये उस टॉक शो का नाम है द ओपरा विनफ्रे शो। यानी ये जो है टॉक शो में होस्ट बनती थी और ये जो है बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करती थी, उनसे बात करती थी
और इनकी बात करने का तरीका इतना प्रभावशाली पाया गया कि लोग जो है अपनी महत्वपूर्ण बात जो है टॉक शो में शेयर कर दिया करते थे। और इसीलिए इनका टॉक शो जो है अमेरिका में और विश्व में इतना लोकप्रिय हुआ और निर्बाध रूप से 25 वर्षों तक ये टॉक शो जो है चलता रहा। 1986 से लेकर 2011 तक ये टॉक शो जो है 25 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है, तो अब बात यह है कि टीवी जगत की, मीडिया जगत की इतनी बड़ी हस्ती ये बनी, इतनी ज्यादा योग्यता इन्होंने दिखाई, लेकिन अगर इनके शुरुआती जीवन को देखा जाए तो इनको एक टीवी पर्सनैलिटी के रूप में, एक टीवी रिपोर्टर के रूप में रिजेक्ट कर दिया गया था। इनको जब शुरुआती करियर था तो इनको कहा गया कि आप जो है टीवी के लिए फिट नहीं हो, टीवी के लिए आपका एटीट्यूड, आपके लुक्स जो है वो सही नहीं है, आप कामयाब नहीं रहोगे, तो इनको नौकरी से ही निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी स्किल्स जो है उनको इंप्रूव किया और उसी फील्ड में फिर ये टॉक शो इनको मिला और इन्होंने इस टॉक शो को इतना ज्यादा प्रभावशाली, इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया कि उसके बाद जो है ये बिलियनियर बनी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अमेरिका में इन्होंने अपनी कंपनी भी एस्टेब्लिश की मीडिया के फील्ड में और अमेरिका की सरकार से बड़े बड़े पुरस्कार भी इन्होंने जीते। कई पत्रिकाओं में जो है इनको बहुत ही प्रभावशाली महिला के रूप में पेश किया गया। तो इनको भी जीवन में इनिशियल लेवल पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने जो है अपनी स्किल्स को बढ़ाया, अपने मोटिवेशन को बनाए रखा, अपने डेडिकेशन के साथ इन्होंने जो है उसी फील्ड में एक्सट्रीम लेवल पर सक्सेस प्राप्त की। ठीक है, अब चौथी पर्सनैलिटी देख लेते हैं, अमिताभ बच्चन। इनको आप जानते हैं, ये बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, एंग्री यंग मैन है, बॉलीवुड के शहंशाह हैं, इंडियन सिनेमा के जो है ये मेगा स्टार के रूप में जाने जाते हैं। कुल मिला के सफलता इतनी मिली कि कुछ भी आप कह सकते हो वो कम ही लगता है इनके बारे में। लेकिन अगर इनके शुरुआती जीवन को आप देखो तो इनको कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात हम करें तो इनकी जो पहली 12 फिल्में थी, पहली 12 फिल्में वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, यानी उन्होंने कोई खास कमाई नहीं की, बॉक्स ऑफिस पर वो फ्लॉप रही। और उसके बाद स्थिति ऐसी आ गई थी कि इनको फिल्में मिलना बंद हो गई थी। उस समय की जो हीरोइनें थी वो इनके साथ काम करने से कतराने लगी थी और यहां तक बात आ गई थी कि इन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि अब इलाहाबाद वापस लौटा जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है इन्हें 1973 में एक मूवी मिली, जंजीर। 1973 में जंजीर मूवी इनको ऑफर हुई और जंजीर मूवी इन्होंने करी। जंजीर मूवी के बाद इनकी जो है एंग्री यंग मैन की इमेज बनी और उसके बाद इन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस सफलता से पहले इनको 12 फिल्में लगातार जो है बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और उसी दौरान इन्होंने जो है एक ऑडिशन दिया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए, वहां पर इनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो शुरुआती करियर में इनकी आवाज, इनकी हाइट और इनकी पर्सनैलिटी के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उस इनिशियल रिजेक्शन के दम पर जो है इन्होंने अपने करियर को बाधित नहीं किया, कोशिश करते रहे, मोटिवेशन बनाए रखा और जो है उसी फील्ड में, जिस फील्ड में इनिशियल लेवल पर रिजेक्शन मिला था, उसी फील्ड में उन्हीं योग्यताओं के साथ, उसी आवाज, उसी हाइट, उसी पर्सनैलिटी के साथ सफलता के झंडे गाड़े और एक्सट्रीम सफलता जो है हासिल करी। तो कुल मिला के आज जो 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने देखे, ये ऐसे लोग रहे जिन्होंने जिस फील्ड में एक्सट्रीम सफलता पाई, उसी फील्ड में शुरुआत में इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये रुके नहीं, थमे नहीं और आगे बढ़ते रहे, अपने ऊपर भरोसा रखा और सफलता के झंडे गाड़ दिए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के क्लास आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके साथ ऐसा हुआ हो, जिसने ऐसा किया हो, तो आप उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।